Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Now, first of all, if you are new to this channel, you should subscribe it and do press the bell icon to get the regular updates. Okay? तो इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं 10 MCQs। जो मोशन का जो टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने, तो उसके 10 MCQs मैंने आपको पार्ट 1 में सॉल्व करा दिए हैं। और आज जो रहेगा पार्ट 2 रहेगा इस वाले टॉपिक का, और इस टॉपिक में हम इसको सारा कवर कर लेंगे इन MCQs के अंदर। ओके, सो अगर आपने पार्ट 1 इस वीडियो का नहीं देखा तो आप जाके पहले मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, जनरल साइंस MCQs JK SSB, तो वहाँ पर आप जाइए तो उन 10 MCQs को आप पहले सॉल्व कीजिए। ओके, तो आज हम 11th वाला MCQ सॉल्व करेंगे, ये पार्ट 2 रहेगा उसका, और इस पार्ट 2 के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी हुज वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सीज इज। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है, पैरेलल है। मान लो ये वेलोसिटी और ये टाइम एक्सीज है, और ये वेलोसिटी है इस साइड। तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी हुज वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो पैरेलल है किसके, टाइम एक्सीस के पैरेलल है। तो आपने इसका आंसर बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, 1 होगा, 0 होगा या 5 होगा। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और जो आंसर है इसका वो कमेंट सेक्शन में बताइए, या किसी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद चेक कीजिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। ओके, सो एज यू सी कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो ये आपका वेलोसिटी है, तो यहाँ पर पैरेलल है टाइम एक्सीज के। ओके, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। ओके, सो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। तो सिंस द लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस देयर फोर स्लोप इज 0, तो इस का स्लोप जो होगा वो 0 होगा। स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, हैंस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू द गिवन ग्राफ इज 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो 0 रहेगा। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बताता है कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है, इन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन 30 सेकेंड्स। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है, और कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी 30 सेकेंड के अंदर। ठीक है, इज इट 850 मीटर, 900 मीटर, 950 मीटर, 750 मीटर। ओके, तो इसका आंसर पहले आंसर कीजिए आप। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, एक तो आपको स्पीड दिया गया है, ठीक है, और साथ में आपको टाइम भी दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो फार्मूला जो यूज़ होगा वो होगा, एज यू नो कि जो आपका स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। ठीक है, तो स्पीड इनटू टाइम जो होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा। तो ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करके इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो 900 मीटर आएगा। ओके, इट मीन्स कि जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा इसके अंदर वो 900 मीटर्स होगा। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी है, दैट इज 900 मीटर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। सो जो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, क्या क्वेश्चन है आपका, a train starting from rest moves with uniform acceleration of 5 meter per second square. Find its velocity when it has traveled a distance of 1 kilometer. एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट करती है, और उसका जो एक्सेलरेशन दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हैज़ ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। इसका आपने वेलोसिटी निकालना है जब वो 1 किलोमीटर चलेगी। ओके, तो इसका आंसर आप मुझे बताइए क्या निकलेगा। इज इट 100 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, 250 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसका आंसर, इसको हम सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या क्या है, सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन इसमें दिया गया है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उसके बाद जो डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट इज़ 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर जो होता है, वन किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर्स के बराबर होता है। ओके, सो डिस्टेंस आ गया 1000 मीटर, और इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें 0 होगी।
एज यू नो कि जो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे आपकी यूज़ होगी, दैट इज़ वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एस। इट मीन्स इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज़ होगा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो एज यू नो कि जो आपका वी स्क्वेयर यहाँ पे आएगा, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, +2 जो है इसका आ जाएगा, और एक्सेलरेशन जो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और एज यू नो जो डिस्टेंस है 1000 मीटर है। ओके, सो यहाँ पे आपने इसको ट्रांसपोज करके ये 10,000 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 100। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 100 मीटर पर सेकेंड है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए है, दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें आपने बताना है, जो क्वेश्चन में गिवन है कि इनमें स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी, इज इट वर्क, एरिया, स्पीड, टाइम, एनर्जी, डिस्टेंस, डेंसिटी, पावर, मास, टाइम, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें आपका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, और जबकि वेक्टर क्वांटिटी में दोनों होता है, डायरेक्शन एज वेल एज जो आपका क्या होता है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आई थिंक डी होगा इसका आंसर, क्योंकि दीज लेट्स सी द आंसर, दीज आर द क्वांटिटी दैट आर डिस्क्राइब्ड मैग्नीट्यूड ओनली। इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें आपकी एग्जाम्पल आ जाती है डिस्टेंस, स्पीड, मास, डेंसिटी भी आ जाती है। इसके अलावा पावर, मास, टाइम, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी है। ओके, ऑल ऑफ द अबोव। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। सो ये आपका न्यूमेरिकल है, इसको आप पहले सॉल्व कीजिए। इफ़ ए कार एट रेस्ट, तो रेस्ट में कार है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे आपको टाइम भी दिया गया है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे स्पीड भी दिया गया है। देन इट कवर्स ए डिस्टेंस, आपने यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, इज इट 20 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। तो इसको पहले आप सॉल्व कीजिए रफ के ऊपर, और उसके बाद इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो अब चलते हैं इसके ऊपर कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो एज यू नो जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, और v जो है यहाँ पे दैट इज़ 144 किलोमीटर पर आवर है। ओके, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, तो किससे करते हैं डिवाइड, 5/18 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो इसी तरीके इसको आप मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग 5/18। ओके, तो टाइम जो यहाँ पे आपका ये टाइम दिया गया है वो 20 सेकेंड्स का है। एज यू नो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी यूज़ होगी, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि आपको u भी गिवन है, v भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, तो एक्सेलरेशन को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें वैल्यूज पुट करके जो एक्सेलरेशन आ रहा है यहाँ पे वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, लेकिन आपने यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लिया, लेकिन फर्दर ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब यहाँ पे दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी, s इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इसमें सारी वैल्यूज़ क्योंकि एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया ऊपर। ओके, तो यहाँ पे आपने एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ डाली हो, और लास्ट पे इसका जो आंसर आएगा वो 400 मीटर आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 400 मीटर है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि ए कार ऑफ मास 100 kg, एक कार जिसका मास क्या है 1000 kg मास है। ओके, मूविंग विद द वेलोसिटी आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस कार इज अ हॉरिजेंटल लाइन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसमें क्या है, एक हॉरिजेंटल लाइन है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, देन द वेलोसिटी ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 25 सेकेंड्स। ओके, 25 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये आपने फाइंड आउट करना है। ओके, मान लो यहाँ पे 5 सेकेंड है, तो यहाँ पे दोबारा क्या होगा, वेलोसिटी इधर सेम रहेगी, 10 सेकेंड पे भी सेम रहेगी, और 25 सेकेंड्स पे भी सेम रहेगी। इट मीन्स कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही उसकी क्या होगी, 25 सेकेंड के बाद भी वही वेलोसिटी होगी। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो देख लेते हैं इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एज यू नो जो मास है इसका गिवन दिया कार का वो कितना है 1000 kg,
वेलोसिटी ऑफ द कार, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। सिंस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द कार इज हॉरिजेंटल लाइन, यह हमने थोड़ा ऊपर भी किया था, इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया था। पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इट मीन्स दैट द वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, क्योंकि ये जो पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, कॉमन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हैंस जो वेलोसिटी रहेगी कार की 10 मीटर पर सेकेंड रहेगी आफ्टर 25 सेकेंड, इट मीन्स कि सेम रहेगी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। सो जो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द ओडोमीटर, ओडोमीटर आपको पता है कि ये रीडिंग को नोट डाउन करता है जितना आपने चला होगा। द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट। जब आपने ट्रिप स्टार्ट की तो वहाँ पर 2000 किलोमीटर रीडिंग थी उसके ऊपर, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द, जब आपने ट्रिप कंप्लीट की तो उसकी रीडिंग आ गई 2400। ओके, इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, यहाँ पे आपको टाइम दिया है 8 आवर्स का। ओके, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपने निकालनी है किस में, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड के अंदर, मतलब किलोमीटर पर आवर में भी निकालनी है और मीटर पर सेकंड के अंदर भी इसको निकाल लेना है। ओके, तो जल्दी से बताइए इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको पहले पास कीजिए और रख के ऊपर सॉल्व करिए, किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद मैं बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो ए 50 किलोमीटर पर आवर और 13.88 मीटर पर सेकेंड, और बी पार्ट और सी और डी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो लेट्स मूव कि इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ओडोमीटर इज़ अ डिवाइस विच टेल्स अबाउट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। कितना आपने डिस्टेंस चला तो वो आपको कौन रीडिंग बताता है, ओडोमीटर बताता है। यहाँ पर जो इनिशियल डिस्टेंस था वो था 2000 किलोमीटर, एज यू नो इन द क्वेश्चन इट वाज गिवन। फाइनल डिस्टेंस जो था 2400 किलोमीटर था। अब डिस्टेंस कितना कवर किया उसको फाइनल डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस जो है इनिशियल डिस्टेंस में माइनस करेंगे, और इसका जो आंसर आएगा वो 400 किलोमीटर आएगा। ओके, तो टाइम भी आपको गिवन है, टाइम कितना दिया गया था आपको क्वेश्चन में, 8 आवर्स का दिया गया था। एज यू नो जो एवरेज स्पीड होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा टोटल डिस्टेंस में, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया वो 400 किलोमीटर किया, और टोटल टाइम जो आपको दिया गया है वो 8 आवर्स का दिया गया है। सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये 50 किलोमीटर पर आवर आएगा। ओके, इट इज़ इन आवर्स, बट इसको आपने मीटर पर सेकंड के अंदर भी निकाल लेना है। तो चलिए इसको कैसे आप मीटर पर सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। एज़ यू नो कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। सो 1 किलोमीटर पर आवर इसको डिवाइड कर लेना है, ये आएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो इजीली आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए कि 5/18 से ही डिवाइड करते हैं मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में लाने के लिए। लेकिन अगर आपने किलोमीटर पर आवर में करना है तो इसको उल्टा करना है, दैट इज़ रिवर्स, 18/5 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ओके, इस तरीके से आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हो। बट इस क्वेश्चन में आपको किस में कन्वर्ट करना था, ये मीटर पर सेकंड में। कन्वर्टिंग टू मीटर पर सेकंड, जो 50 आपको किलोमीटर पर ऊपर आ गया, तो इसको आपने इस 5/18 से डिवाइड कर देना है। तो लास्ट पे आप इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 13.88 मीटर पर सेकंड आएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए पार्ट है, दैट इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में 50 आ गया, और मीटर पर सेकंड में आपका कितना आंसर आएगा, 13.88 मीटर पर सेकंड। ओके, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहले गाड़ी चल रही थी 80 किलोमीटर पर आवर से, और अब गाड़ी की स्पीड जो है कम हो गई 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड, मतलब टाइम भी आपको दिया गया है इसमें, और आपने एक्सेलरेशन निकालना है बस का। तो एज यू नो यहाँ पर स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हुई, इट मीन्स कि यहाँ पर स्पीड कम हो गई है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जो आएगा आपका वो नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव जब एक्सेलरेशन आता है उसको रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके, सो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, सो चलिए देखते हैं इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इनिशियल स्पीड जो बस की थी, दैट इज इनिशियल स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, इसको पहले कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, मैंने ऊपर बताया इसको 5/18 से डिवाइड कर देना है,
और जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर जो आएगा 22.22 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। उसके बाद फाइनल स्पीड जो बस की है वो 60 किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसको आप फर्दर 5/18 से डिवाइड कीजिए तो फाइनल स्पीड जो आएगी 16.66 मीटर पर सेकंड आएगी। टाइम टेक टू डिक्रीज द स्पीड, तो कितना टाइम लगा उसको स्पीड को कम करने के लिए वो आपको दिया गया है, सेकंड के 5 सेकंड्स को आपने कन्वर्ट नहीं करना है। ओके, तो एक्सेलरेशन एज यू नो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है किसके बराबर, v माइनस यू, दैट इज फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाई टाइम। तो इसको आपने निकाल लेना है सॉल्व करके, तो आंसर जो आएगा -1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ओके, सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। सो जो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 आपका है व्हाट इज द मास इफ एन ऑब्जेक्ट दैट रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन। फोर्स आपको दिया गया है 90 न्यूटन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है आपका दिया गया है एक्सेलरेशन 2.6 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स कि फोर्स और एक्सेलरेशन आपको दिया गया है तो आपने मास निकालना है। तो यहाँ पर न्यूटन का कौन सा लॉ लगेगा, न्यूटन का सेकंड लॉ लगेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। काफ़ी इजी है, तो इसमें आप वैल्यूज़ डाल के इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फोर्स जो होता है वह मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और 1 न्यूटन जो होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर फोर्स आपको 90 न्यूटन की दी गई थी, तो अगर इसको कन्वर्ट करेंगे वो आएगा 90 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपको दिया गया है 2.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास आपने निकाल लेना है। ओके, तो आप मास को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको ट्रांसपोज करके इस तरीके से फॉर्मूला बनाइए। ओके, उसके बाद जो वैल्यूज़ है फोर्स और जो एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ है उनको डिवाइड करके इसका आंसर निकालेंगे आप। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा 34.6 kg के बराबर आएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन इन दिस MCQ सीरीज। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हेल्थ एजुकेटर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का वो किसके बराबर होता है। तो इज इट मोमेंटम, इम्पल्स, एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जल्दी से बताइए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो मास इंटू वेलोसिटी जो होता है आपका वो होता है मोमेंटम के बराबर। ठीक है, MOMEN, मोमेंटम के बराबर होता है। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। तो इस टाइप का मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ओके, तो इस तरीके से मैंने ये पार्ट 2 में कंपाइल कर दिया इस पूरे टॉपिक को, जो आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, मास, वेट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, तो ये सारा मैंने इन 2 पार्ट्स में कंप्लीट करा दिया। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन MCQs को दोबारा सॉल्व कीजिए ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। आप इजीली जो क्वेश्चन आ जाएगा आपको पेपर के अंदर उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 20 MCQs। इससे आपका जो टॉपिक होगा, जो साइंस के अंदर होगा, जो टॉपिक होगा वो सारा रिवाइज भी हो जाएगा और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, तो इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। ओके, और साथ में जो भी इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियो। थैंक यू।